गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द श्री राम अकेडमी। श्री राम अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मेंसुरेशन की क्लासेस, 3D की क्लासेस। मैं हूं अनिल सर और आज हम लोग करने वाले हैं कोण का जो हमारा शंकु चल रहा है, ठीक है, उसका एडवांस पार्ट। बेसिक पार्ट आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देख लीजिए, उसी के आगे की बातें होने वाली हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने फोल्ड आउट करके कैसे चीजें बनती हैं, ठीक है, सेक्टर से कैसे शंकु बनता है और राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे शंकु बनते हैं, उसको हमने देख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी कटिंग के बारे में। किसके बारे में? कटिंग के बारे में, और शंकु के अंदर जो इंपॉर्टेंट रखे जा सकने वाली चीजें हैं उनके बारे में। ठीक है भाई, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, कोण का एडवांस पार्ट चलने वाला है, तो कोण हम लोग पढ़ रहे हैं और शंकु। अगर इसकी बात करें तो इसके जो बेसिक फॉर्मूले थे वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। ठीक है, माफी चाहूंगा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, फिर शुरू करते हैं। हाँ सर। हम्म, सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, भेज दीजिए किसी को। चल, ठीक ठीक। तो बेसिक फॉर्मूले क्या थे हम लोगों के? ठीक है, बेसिक फॉर्मूले में सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर शंकु बना दूं, ठीक है, अगर इस तरह का शंकु बन जाए तो आपको पता है दिस वन रेडियस, ठीक है, ये रिवीजन है आपका, और ये जो है ये हमारी हाइट है और ये हमारा एल है। ठीक है, ये हाइट है और ये एल है। तो तीनों फॉर्मूले कॉपी में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है,
माफी चाहूंगा बच्चों, एक्चुअली रिकॉर्डिंग नीचे भी क्लास की होनी है ना, तो उसके लिए माइक यहीं रखा हुआ था, तो वो देना था हमको। चलिए, तो बेसिक फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे थे। तो जब ये दिया होता है तो हमारे पास होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि ये वाला पार्ट होता है बाहर वाला, ठीक है, दिस वन जो हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, मैंने कल बना के आपको दिखाया था, तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान से समझा करो। ठीक है, तो इस तरह से जो बनता है हमारा, जैसे हम इस तरह का बना दें अगर कोण, तो बाहर वाला जो सरफेस दिखाई देता है दिस वन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था पाई आर एल। अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला सरफेस तो रहेगा रहेगा, और प्लस ये जो नीचे वाला सरफेस बनता है, ठीक है, दिस वन, ये वाला एरिया, दिस वन नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसका भी एरिया तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें आप चाहो तो पाई और आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एल प्लस आर। उसके बाद बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ये तीन बेसिक फॉर्मूले करे थे हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं, और हम लोग बात करने वाले हैं कटिंग की। कटिंग पे सवाल एसएससी ने भी पूछे हैं और अदर एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। किस तरह की कटिंग होती है ध्यान से सुनिएगा। दो तरह की कटिंग मैं आपको बताऊंगा और आराम से आप कर पाओगे, ठीक। पहली कटिंग क्या होगी, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये हमारे पास एक शंकु है, ठीक है, ये हमारे पास एक शंकु है जिसकी रेडियस को हम मान रहे हैं कैपिटल आर, और जिसकी हाइट को हम मान रहे हैं कैपिटल एच, और इसको मान रहे हैं कैपिटल एल। कैपिटल क्यों माना है? क्योंकि अभी मैं इससे जब कट करूंगा तो कर क्या रहे हैं कि हम समानांतर, हाइट के समानांतर कह लो, या हाइट से काटना कह लो, या बेस के समानांतर ऊपर से काटना कह लो। तो कट कहां से कर रहे हैं? मान लो हम मिड पॉइंट से कट कर रहे हैं। अगर मिड पॉइंट से नहीं कट कर रहे हो या कहीं से भी कट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। चलो मिड पॉइंट से ना कट करके मान लो कहीं से भी कट कर दो। अभी फिलहाल मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ मिड पॉइंट से, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाओ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ बीचों बीच से मैंने यहाँ से ऐसे इसको काट दिया। जब ऐसे काट दिया तो ऊपर एक शंकु ये कट गया और नीचे का हिस्सा ये बच गया। आया ना? क्लियर है मेरी बात? तो अब आप देखोगे कि इस तरह से ये हिस्से हो गए हैं दो हमारे पास, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो हिस्सा कटा है, नीचे वाले का रेडियस तो आपको क्लियर है कि नीचे वाले का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। और ऊपर जहां से कटा इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा स्मॉल, ठीक है। अब आपने अगर मिड पॉइंट से काटा है, तो मिड पॉइंट से काटने का मतलब है अगर पूरी हाइट एच है और बीचों बीच से आपने काटा है, तो आधा आधा हो गया, मतलब यहां से यहां तक की हाइट क्या h/2 होगी? आप कहोगे हाँ भैया। और नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसकी हाइट भी कितनी बचेगी? h/2 बचेगी, है कि नहीं? तो अब होगा क्या, देखो यहां पर वॉल्यूम का भी सवाल बनता है कटिंग के बाद, और इसके बाद सरफेस एरिया पर भी सवाल बनता है, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पे आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक। फिलहाल ये चीज क्लियर होगी आपकी। अब जब ये आधा आधा हुआ है, रेडियस भी आधी आधी हो जाएगी, तो जो एल है वो भी आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये l/2 और ये लेंथ भी l/2। तो ये r है, चाहो तो इसको कैपिटल R/2 कर लो, इसको भी कैपिटल R/2 कर लो। अब यहां से अगर मैं चीजों को निकालने की कोशिश करूं, जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास, और मैं आपसे पूछो बताओ इस वाले हिस्से का वॉल्यूम क्या होगा? तो इस हिस्से का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहोगे 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है? r/2 स्क्वायर करोगे तो r²/4 आ जाएगा, इनटू हाइट, हाइट कितनी है? आधी है, h/2 है। तो आपने देखा ये हमारा वॉल्यूम आ गया ऊपर वाले हिस्से का। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वॉल्यूम बता दो कितना था, तो टोटल वॉल्यूम क्या था? टोटल वॉल्यूम पहले क्या था? तो था 1/3 पाई r²। अब अगर इसमें से ये निकल गया है, तो अब तुम ध्यान से देखो, इनका अगर रेशियो पूछे कि इस हिस्से का और इस हिस्से का रेशियो क्या होगा वॉल्यूम का, इस वाले वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं और इस वाले वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं। ऊपर वाले का V1 और पूरे का V2 मान लेते हैं। पूरे का हमने V2 माना है। तो अब अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ V1 और V2 का, तो 1/3 पाई कैपिटल R² H और बटे में 4 दूनी 8, और इधर आ जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R² H।
तो अब आप देखोगे कि 8 ये जो है नीचे आ जाएगा, 1/3 पाई 1/3 ये कट जाएगा, 8 नीचे h से h, तो आपने देखा 1/8 आ गया। 1/8 आने का मतलब क्या हुआ भैया कि ऊपर वाला हिस्सा 1 है और टोटल 8 है। ऊपर वाला हिस्सा का वॉल्यूम इस वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना है, 1 यूनिट है। और टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम है आपने देखा कि 8। अब बताओ अगर मैं कहूं कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम बताओ, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा अगर इनका वॉल्यूम पूछे आपसे कि इनका वॉल्यूम का रेशियो बताओ, वॉल्यूम और इधर भी वॉल्यूम, तो फिर वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा 1। और निचले हिस्से का तो अब टोटल 8 है, 8 में से 1 ऊपर चला गया तो कितना आ गया, 1 और 7, 1 और 7। तो ये बेसिक मेथड है। क्या पेपर में भी ऐसे ही करना चाहिए? भाई देखो ये तो बेसिक है, हम लोग सीख रहे हैं तो काम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से निकलता है। लेकिन अगर पेपर में आता है तो आप इसका ये जो रेशियो लिखा हुआ है, इस रेशियो को आप डायरेक्ट लिख पाओगे। वो कैसे लिखेंगे, 2 हिस्से हों चाहे 3 हिस्से हों चाहे 4 हिस्से किए जाएं, लेकिन हाँ याद रखना हाइट को बराबर उसमें काटना है आपको। अगर बराबर नहीं कटेगा तो कैसे लिखना है, और बराबर कटेंगे तो कैसे लिखना है, ठीक है। अभी मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम ध्यान से समझो, ठीक है। मैं पहले दो इसको बेसिक मेथड कर चुके हैं, अब मैं बताने चल रहा हूं कि कैसे इसको इजी अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे आप डायरेक्टली लिख पाओगे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन सीखने की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने फिर से एक क्यूब बनाया, ठीक है। और क्यूब में आपने क्या किया कि रेडियस जो भी हमें नहीं पता स्मॉल r मान लेते हैं और इसकी हाइट को h मान लेते हैं। और आपने किया क्या है कि यहाँ से 2 हिस्सों में इसको बांट दिया। और इस बांटने का मतलब है अगर आपने हाइट को आधा आधा किया h/2 और h/2, तो फिर इनके वॉल्यूम का रेशियो कैसे लिखोगे। अगर मैं छोटे वाले की हाइट पूछूं, छोटे वाले की हाइट अगर 1 यूनिट है तो बड़े वाले की हाइट, अब h/2 है, छोटे वाले को h1 मान लो और इसको h मान लो, या कोई मतलब है नहीं, फिलहाल रुक जाओ मैं कुछ और मान लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। वैसे तो h/2 हो गया है, ठीक है, लेकिन इसको मैं h1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, h1, ठीक है। h1 मानने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको रटने में दिक्कत हो कि h था h1 था, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले हाइट को मैं h1 मान लेता हूँ जो h/2 के बराबर है। अगर मिड पॉइंट से काटा गया तो वॉल्यूम का जब रेशियो लिखते हैं, तो वॉल्यूम का रेशियो लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी हाइट दी गई है या रेडियस दिया गया है या नहीं दिया गया है, उन सब का हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। क्यों करते हैं, अब इस चीज को आपको समझना होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातें और मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज लिखी रहने देते हैं, मैं यहाँ से एक और शंकु बना देता हूँ। सुनना ध्यान से चीजों को, ये एक शंकु बनेगा और एक ये बड़ा वाला शंकु है। जब मैंने अलग किया दोनों को तो ये था, ठीक है। ये रेडियस r है और मिड पॉइंट से आपने ये पूरी हाइट h है, और ये वाली हाइट को आधे से काटा है तो ये हाइट होगी h/2, ठीक है। अब हमें ये रेडियस नहीं पता ये कितनी है, ये रेडियस कितनी होगी। अच्छा ये बताओ, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो बेस आ रहा है और ये बना हुआ है तो ये 90 डिग्री है। यहाँ से भी अगर रेडियस निकाले तो ये 90 डिग्री। अब यहाँ 2 ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, हाँ या ना, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बन रहा है, ठीक, ये भी 90। और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, 90 90 और एंगल कॉमन। अगर किसी दो ट्रायंगल के, किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो फिर ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी में आपने पढ़ा होगा कि इसकी करस्पॉन्डिंग जितनी भी साइड्स होती हैं सबका रेशियो बराबर हो जाता है। सबका रेशियो बराबर होने का मतलब ये है कि अगर हाइट का रेशियो ये h है और ये h/2 है, मतलब इससे ये आधा हो गया, तो इसकी जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी इस वाले की, इससे ये सारी साइड्स क्या होंगी, आधी ही होंगी। ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं इसको L कहता तो ये लेंथ L/2 हो जाएगी, अगर ये h है तो ये h/2, अगर ये r है तो ये r/2। इसका मतलब ये हुआ कि कल को मैं लिख सकता हूँ r1/r2 का जो रेशियो है वो कितना होगा, 1 और 2 का होगा, r/2, ठीक है। मतलब इस वाले का रेडियस
और इस वाले का रेडियस आधा आधा हो जाएगा। ठीक, अगर R1 R2 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं R1 R2 ही नाम दे दूं, चलो इसको मैं R1 दे देता हूँ, इसको H1 दे देता हूँ, और इस हाइट को, एक सेकंड, कंफ्यूजन तुम में हो सकता है इसलिए मैं थोड़ा सा नाम में बदलाव करना चाहता हूँ। जैसे हमने बनाया, इसको दे देते हैं R1 और इसको दे देते हैं हाइट को H1 और ये है L1। ठीक, अब हमने इसको बीचों बीच से काट दिया है, बीचों बीच से काट दिया है इसे। जब काटा है तो आधी ऊंचाई से काटा है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा बनेगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसकी रेडियस को मान लेते हैं, इसकी रेडियस R2, इसकी हाइट को H2 और इसको L2 मान लेते हैं। और ये जो बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, देखो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी, इसको माना हमने R1, इसको माना है H1 और इसको माना है L1। ठीक, अब आपने देखा कि मिड पॉइंट से अगर काटा है तो आपने देखा कि जो H1 और H2 का रेशियो है वो कितना है, 1 और 2 है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सिमिलर थे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, एक छोटू ट्रायंगल आया ना, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक, ये 90 है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, जिसकी वजह से सिमिलर हो गए थे। ये हाइट H1 है और ये हाइट H2 है, और H1 H2 का रेशियो अगर ये है और ये सिमिलर है तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब H1 और H2 का जो रेशियो होगा वही R1 और R2 का होगा, वही L1 और L2 का होगा, और वो रेशियो 1:2, वो क्या है, 1:2 है। मतलब इन तीनों में अगर कोई भी चीज दे दी जाए, अगर तीनों में क्या दे दिया जाए, कोई भी चीज दे दी जाए, तो R1 दे दिया जाए, H1 दे दिया जाए, L1 दे दिया जाए, मतलब एक अगर रेशियो हमको पता चल जाता है तो उसके जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स या रेशियोज हैं सब बराबर हो जाते हैं। ठीक, ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। अब ज्यादा टेंशन नहीं लो। ठीक, अब इसको इजी तरीके से अगर करने की बात करें तो इसको आसानी से अगर समझना है तो मैं दोनों को बना देता हूं, जैसे मैंने दोनों को काटा है। ठीक, चलो पीछे वाले पेज पे कर देते हैं ये। ठीक, अब यहां तक बात क्लियर है, मैं इसको इधर कर देता हूं, समझना आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये रहा हमारा, ठीक है। अब मैं यहां से वॉल्यूम का निकालना चाहता हूं। अगर इस छोटे वाले का वॉल्यूम V1 मान ले और पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम क्या मान ले, V2 मान ले, तो अब क्या होगा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, वो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और इसका जो होगा 1/3 पाई छोटे वाले का R2 है और इसका H2 है, ठीक है, और बड़े वाले का है 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। ठीक, तो ये कट जाना है, तो आपने देखा कि वॉल्यूम जो आ रहा है वो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर और H2 है, और इधर है R1 का स्क्वायर और H1। तो आप अगर देखोगे V1 V2 और V3, सॉरी V1 और V2, तो आप देखोगे सब बराबर है, तो R और H को चाहो तो मैं एक साथ कर सकता हूँ। तो इसकी H की जगह, H2 की जगह मैं R2 रख सकता हूँ, L2 रख सकता हूँ। ठीक, तो मैं R2 में रिप्लेस कर देता हूँ, तो R2 जब करोगे तो एक पावर ये एक पावर ये है, तो R2 का क्यूब हो जाएगा और इधर R1 का क्यूब हो जाएगा। अगर R1 को रिप्लेस करना चाहे H से तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, H2 का क्यूब और H1 का क्यूब। अगर मैं L से रिप्लेस करना चाहूँ तो L2 का क्यूब और L1 का क्यूब। कहने का मतलब ये है कि अब सीधा सा सिद्धांत निकल आया कि अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो चाहिए तो स्पेशली क्या करना होगा, जो भी चीज दी होगी, चाहे H दिया हो, चाहे L दिया हो और चाहे R दिया हो, क्या करना है, सिंपली उनका क्यूब कर देना है रेशियो का। जो भी उनका रेशियो बन रहा है उनका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। ठीक, अब अगर ये बात हमको समझ में आ गई तो अब आसानी से हम लिखने चल रहे हैं। हमने कहा कि आधी हाइट से काटा है, अगर आधी हाइट से काटा है तो बड़े वाले की हाइट अगर 2 है तो छोटे वाले की हाइट 1 है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अगर हम लिखना चाहें तो छोटे वाले की हाइट 1 है और बड़े वाले की हाइट कितनी है, 2 है। तो बस आप इनका क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। वॉल्यूम का रेशियो आ गया 1:8। एक छोटे वाले का और 8 बड़े वाले का, एक छोटे वाले का और पूरा बड़े वाले का 8 है। अगर दो हिस्से बन गए और उनका अलग अलग चाहिए, मान लो दो हिस्से आपने बनाए, अगर अलग अलग चाहिए, जैसे ये हिस्सा बना ऊपर वाला
और ये नीचे वाला हिस्सा बना। अब इनका अगर रेशियो आपको चाहिए तो फिर आप बताओ, इसका 1 है और टोटल 8 था, तो ये कितना बचा? वॉल्यूम का रेशियो डायरेक्टली निकलेगा। अब ये सब नहीं करना है। अब मैं 3 कट करने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं 3 कट करने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक शंकु है, रेडियस इसकी आर है, इसकी रेडियस एच है, ठीक है, और ये एल है। उसने बोला कि 3 बराबर दूरी पर कट किए गए, 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला कट ये मारा गया, दूसरा कट ये कर दिया गया। तो आप देखोगे 3 हिस्से बन जाएंगे। एक ये छोटू बनेगा, हाँ है ना, एक ये बीच वाला हिस्सा बनेगा, हाँ है ना, ठीक है, और एक हिस्सा बनेगा ये वाला नीचे वाला हिस्सा। पेपर में आया था इन तीनों हिस्सों का वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो आपको करना क्या था, अगर 3 बराबर हाइट है, मतलब ये h/3, ये भी h/3 और ये हाइट भी h/3, 3 बराबर ऊंचाई से अगर काट दिया गया, 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, ऊंचाई से 3 बराबर ऊंचाई पर काट दिया गया, तो वॉल्यूम किस अनुपात में होगा? तो अब आपको पता है, ऊपर वाले की हाइट 1 होगी, इसकी हाइट 1 होगी और इसकी भी हाइट 1 होगी। लेकिन अगर मैं जोड़ के करूं, तीनों हिस्सों को बनाने की कोशिश करूं, तो पहला हिस्सा ये रहा, है ना, छोटा वाला। अगर ये छोटा वाला हिस्सा है, अगर ये दोनों को मिला देते तो ये हो जाता ये हिस्सा, और एक ये बड़ा वाला हिस्सा। तो इसकी हाइट अगर आप देखोगे r है, ठीक है, इसकी हाइट पूरी h है, तो ये बड़ा वाला हिस्सा बना देते हैं। अब ध्यान से समझते चलो भाई, ये हाइट कितनी है? h है। आपने कहा ये हाइट h/3, तो ये हाइट कितनी हो गई? 2h/3, और इसकी हाइट कितनी है? h/3। क्लियर है? h/3, 2h/3 और ये 3h/3। तो हाइट हमको पता है कि हाइट हमको पता चल गई है क्या होगा, मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो फिर ये हिस्सा 2 यूनिट और ये टोटल 3 यूनिट। हाइट हमको पता चल गई, तो मैं तीनों के निकाल सकता हूँ। अगर मुझे वॉल्यूम का रेशियो चाहिए V1, V2 और V3, तो आप क्या करोगे? इसका V1, इसका V2 और इसका V3। तो इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 3 है। बस क्यूब कर दिया हमने। ये कितना आ गया? 1, ये कितना आ गया? 8, और ये आ गया कितना? 27। ये वॉल्यूम का रेशियो किनका किनका है, ध्यान से समझना। ये वॉल्यूम का जो रेशियो है वो पहले हिस्से का, फिर ये दोनों को मिला के, और फिर ये पूरे का, ठीक है, पहले का, ये पूरे का मिला के 2 हिस्सों का, और ये तीनों हिस्सों का है। एक हिस्से का, 2 हिस्से का, तीनों हिस्से का। मैं लिख देता हूं, एक हिस्से का। कभी कभी यहीं से कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ये 2 हिस्से का है और ये तीनों हिस्सों का है, ठीक है, 3 हिस्सों का है। ये कितने का है? तीनों हिस्सों का है, 3 हिस्से हैं, है ना। अब ध्यान से समझो, एक हिस्से का 1, 2 हिस्सों का 8 है, 2 हिस्सों का 8 है, अगर एक ये है तो फिर ये कितना बचा? 7। तीनों हिस्सों का कितना है? 27। पूरा 27 है। 27 में 7 और 1 8, ये अगर निकल गया तो ये हिस्सा बचेगा 19। अगर तीनों हिस्सों का वॉल्यूम का रेशियो पूछे तो फिर 1, 7 और 19। 1, 7 और 19, ठीक। अब ये सब इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपको समझना है कि कैसे हम अप्रोच करने वाले हैं पेपर में। पेपर में उसने कहा कि अगर शंकु को 3 बराबर हिस्सों में या 3 बराबर ऊंचाई पे काट दिया गया, 3 ऊंचाई का काटने का मतलब है 1, 2 और 3 में कट गया। आप क्या करो, जब भी वॉल्यूम का पूछे, जब भी आपसे वॉल्यूम का पूछे, तो आप 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। ये हिस्से हैं। अगर हर हिस्से का वॉल्यूम चाहिए, हर हिस्से का वॉल्यूम अगर चाहिए, तो पहले 1, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, फिर 27 में से 8 गया, ऐसे लिखेंगे। तो 1, 8 में से 1 गया 7, 27 में से 8 गया 19। ये आंसर आ जाएगा हर हिस्से का वॉल्यूम। क्लियर है मेरी बात? ऐसे ही अगर मान लो कहे कि शंकु को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया ऊंचाई में, तो फिर ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? हाइट्स का रेशियो 1:2:3:4। बड़े वाले का 4, उससे ऊपर 3 हिस्सों का 3, 2 हिस्सों का 2 और ऊपर वाले हिस्से का 1।
तो अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछता है तो वॉल्यूम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब अगर कहे हर हिस्से का वॉल्यूम बता दो, क्योंकि हर हिस्से का ही पूछेगा सवाल में, हर हिस्से का वॉल्यूम बता दो। अलग अलग हिस्से अगर हो गए तो हर हिस्से का वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले वाले का 1 लिखेंगे, 27 में से 8 जाएगा, सॉरी 8 में से 1 जाएगा पहले, हाँ या ना। फिर इस 27 से 8 घटाएंगे, क्लियर है। फिर इस 64 से 27 घटाएंगे, बस, और अब घटा के लिख देंगे। तो सबसे पहले 1, फिर 7, फिर 19 और फिर 64 में घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 3। तो कितना आ गया, 1, 7, 19, 37। ये हर हिस्से का वॉल्यूम का रेशियो है। तो उम्मीद है कि इस तरह काटने के बाद अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा आपसे तो आप चीजों को कर पाओगे। अब जरूरी नहीं है कि हर बार बराबर हिस्सों में काटा जाए, हर बार बराबर हिस्सों में काटा जाए। अगर कह दे 2/3 से काटा गया है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। मान लो उसने बोला कि हमारा जो शंकु है, ध्यान से समझना बेटा, शंकु को हाइट के 2/3 हिस्से से काट दिया गया, ये रेडियस r है और यहां से मान लो पूरी हाइट ये है, और उसने कहा कि हाइट को 2/3 हिस्से से काट दिया गया, इस हिस्से से ऐसे काट दिया। मतलब ये जो हाइट है ये वाली है, ये इस हाइट का कितना है, 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है। अब 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 हिस्से से काट देना। इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा 2 है और टोटल कितना है 3, तो ऊपर वाले हिस्से का 2 है और टोटल यहां से यहां तक कितना है 3 है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो बस अब हमारे पास हाइट्स पता चल गई, एक हिस्से का 2 है और पूरे हिस्से का कितना है 3 है। अगर वॉल्यूम का पूछेगा तो क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, अरे हाँ है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ऊपर वाले का 8 है और टोटल है 27। तो हर हिस्से का अलग अलग निकालना होगा, तो ऊपर वाला तो 8 ही रहेगा, नीचे वाले का 19 आया ना। एक और समझो एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो उसने बोला कि एक शंकु है और शंकु को उसने का जो हाइट है पूरी यहां से काटा गया, ये 1 और 4 का रेशियो है, हाइट को 1:4 में बांट दिया। उसने ऊंचाई से काटा, 1:4 ऊंचाई में काट दिया। तो बताओ दोनों हिस्सों का, इस हिस्से का वॉल्यूम और इस हिस्से का वॉल्यूम, इस हिस्से का वॉल्यूम क्या होगा। अगर इसको V1 कहें और इसको V2 कहें तो वो पूछ रहा है कि बताओ V1 अनुपात V2 क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे, अपना तरीका वही है। ये कितना छोटे वाले का 1, क्यूब कर देंगे। टोटल कितना है, टोटल निकाला करो, 1 और ये 4 कितना हो गया 5, क्यूब आ गया, कर देंगे 1, 5 का क्यूब 125 आया ना। ये छोटे वाले का और ये पूरे का है, हमको अलग अलग हिस्सा चाहिए, तो ये तो एक ही रहने वाला है और 125 से 1 जाएगा तो ये बचेगा कितना 124। उम्मीद है कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कटिंग, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट से ही कट करेगा। हो सकता है कि वो कहे कि 1:4 में काटा गया, हो सकता है वो कहते 2:3 में काटा गया। चलो मान लो एक सवाल ले लेते हैं कि 2:3 में काट दे। हाइट को किस में काटा गया 2:3 में। मान लो एक शंकु बनाया उसने, अभी आने लगेगा, तुम परेशान मत हो। उसने बोला कि एक शंकु है, इसको जो हाइट है उसको काटा है 2:3 में, मतलब ऊपर वाला हिस्सा 2 है, 2 यूनिट, नीचे वाला हिस्सा 3 में काटा गया। तो बताओ इनका वॉल्यूम अलग अलग क्या होगा। जब अलग अलग बन गया है तो बना लेते हैं। ये वाला हिस्सा हो गया, पेपर में मत बनाना आप इस तरह से। ये कितना हो गया 2 और नीचे वाले हिस्से की हाइट कितनी दे दी है आपने, नीचे वाले हाइट दे दी है 3। ठीक, तो अब हमें करना क्या होता है, हमें वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकलेगा अलग अलग, तो हम तो पहले छोटे वाले का निकालते हैं तो 2 क्यूब आ जाएगा, फिर बड़े वाले का निकालते हैं 2 और 3 कितना 5 का क्यूब आ जाएगा। अरे हाँ है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 5 का क्यूब 125, ऊपर वाले का 8 यूनिट आ गया
और पूरा 125 है तो 125 में 8 चला जाएगा, तो ये हिस्सा 125 माइनस 8 क्या 117 आ रहा है। ये यूनिट्स होते हैं। उम्मीद है अब चीजों को समझ पा रहे हो कि जब कटिंग करते हैं और उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो किस तरह से चीजों को हम अलग अलग करते हैं, कैसे लिखते हैं। क्लियर है? आया ना? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पर सवाल कभी कभी सरफेस एरिया पे भी आता है। किस पर आता है? सरफेस एरिया पे, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो मैं दोनों चीजों को लिख देता हूं, दोनों चीजों को लिख देता हूं। ठीक है, मैं एक छोटा सा नोट बना दे रहा हूं यहां पर। अगर सीएसए का रेशियो पूछता है, रेशियो पूछेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछता है, वॉल्यूम का रेशियो पूछता है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब घन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस केस में आप H1 या H2 का स्क्वायर करेंगे, या R1 और R2 का स्क्वायर करेंगे, या L1 और L2 का स्क्वायर करेंगे। वॉल्यूम के केस में क्या करना है? H1 और H2 का क्यूब करेंगे, R1 और R2 का क्यूब करेंगे, और L1 और L2 का क्यूब करेंगे। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एक और एग्जाम्पल की, देखो सारा खेल एग्जाम्पल का है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फिर आसानी से हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक शंकु है, ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है? एक शंकु है, और इस शंकु को ऊंचाई से आधा काट दिया गया, ऊंचाई से आधा काट दिया गया, ऊंचाई से आधा आधा काट दिया गया। अगर ऊंचाई को आधा आधा कर दिया है तो ये एक है और ये भी एक है। अब यहां से अगर मैंने कट कर दिया है तो दो हिस्से बन गए हमारे पास, एक हिस्सा ये बन गया और एक हिस्सा बन गया ये नीचे वाला है। ठीक है, अब इन दोनों का आपसे क्या पूछ सकता है? मान लो आपसे कहे कि कर्व्ड सरफेस एरिया 1 और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 बता दो क्या होगा। या फिर आपसे पूछ सकता है वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2। इसको 1 और इसको 2 मान रहे हैं, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। ठीक, तो अब हमें अगर कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हाइट दे रखी है, छोटे वाले की हाइट 1 का स्क्वायर, बड़े वाले की हाइट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1:4। लेकिन 1:4 आंसर सही है नहीं। एक छोटे वाले का और बड़े वाले की हाइट 2 थी, तो ये जो 4 आया ये पूरे का है, और हमें अगर नीचे वाले का चाहिए तो 4 में से 1 घटाना होगा, तो आंसर आ जाएगा 1 4 माइनस 1। ये 4 माइनस 1 क्यों किया है? क्योंकि एक यूनिट जो है ये ऊपर वाले हिस्से का है, और 4 जो है ये पूरे का है, पूरे हिस्से का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक ऊपर वाले का है और हमें नीचे वाले हिस्से का, तो 4 माइनस 1 ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? नीचे वाले हिस्से का, नीचे वाले हिस्से का। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आंसर जो आएगा फाइनली वो आएगा 1/3। क्लियर है? 1/3। उम्मीद है मैं समझा पाया इस चीज को। ठीक है, दोबारा से देखो, 3 बार देखो, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो बस इतना सा करना होता है। अब वॉल्यूम का पूछेगा तो वॉल्यूम क्या करना है? फिर से भाई क्यूब करना होता है, तो 1 का क्यूब, और नीचे पूरे की हाइट 2 का क्यूब, तो ऊपर 1 नीचे 8। लेकिन ये फिर से वही है, ये पूरा हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो हमें बचा हुआ हिस्सा चाहिए, तो एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और पूरा है 8 है, तो 8 में से 1 चला जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा, तो 1/7। ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। उम्मीद है क्लियर है? तो घटाना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ नहीं पाओगे चीजों को। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो कटिंग है ये आपको समझ में आ गई है। ठीक है, कटिंग जो है आपको समझ में आ गई है। ठीक? अब कटिंग के अलावा आगे बढ़ते हैं। कटिंग के अलावा अब हम दो चीजें और बताने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा शंकु है इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का गोला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, शंकु के अंदर
शंकु के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का गोला, गोला मतलब स्फीयर। ठीक है, तो कैसे बनेगा ध्यान से सुनना। जैसे हमने ये शंकु बना दिया, ठीक है, शंकु की रेडियस हमने मान ली r और हाइट मान ली h, ठीक, और ये रहा l। अब इसके अंदर हम एक वॉल रखने चाहते हैं, गोला। क्या रखना चाहते हैं? गोला। ठीक है, गोला गोला, चलो इसके अंदर एक गोला रख देते हैं। ठीक है, ये रहा गोला, ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये गोला जो है ये कहाँ पर टच करेगा, मैं इसको थोड़ा सा और सही बना देता हूँ, यहाँ से टच करेगा। ठीक है, ऐसे। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, जैसे ये हमारे पास एक कोन है, कैप है आपके पास बर्थडे वाली, और बर्थडे वाली कैप में आपने एक ऐसी बॉल रखी जो ऊपर सरफेस वाले टच करते हुए अंदर पूरी सेट हो गई, तो वो गोला जाके अंदर यहाँ सरफेस पे ऐसे टच कर देगा, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये बिल्कुल यहाँ पर ऊपर टच कर रहा है। ये कहाँ टच कर रहा है? ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो अब H और R दिया जाएगा, और गोले की अगर बात करें, गोला, ये जो स्फीयर आपने बनाया है, इस स्फीयर में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो फॉर्मूला होता है 4πr², और अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 4/3πr³। क्लियर होता है? यही होता है। हमें क्या रिक्वायरमेंट है? आर रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? आर, गोले की। किसकी रिक्वायरमेंट है? गोले की। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आर आर सेम हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ कैपिटल आर और इसको मान लेता हूँ कैपिटल एच, और ये मान लेते हैं कैपिटल एल। ठीक, तो हमें क्या दिया होगा पहले ये समझो, कैपिटल आर और कैपिटल एच या कैपिटल एल, इन तीनों में कोई चीज गिवन होगी। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जाएगा? स्मॉल आर, मतलब ये जो गोला है इस गोले की रेडियस स्मॉल आर, ये आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो ही हम ये चीजें निकाल पाएंगे। तो अब ये निकलेगा कैसे? अब ये निकलेगा कैसे? अब अगर तुम ध्यान से चीजों को समझो तो मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रेडियस है, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। जितना एल इधर है उतना ही एल इधर होगा, तो क्या ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, क्या ये ट्रायंगल जिसकी साइड ये एल एल है और ये वाली आर है और ये वाली आर है, तो ये कितनी है? 2r, और इसके अंदर एक सर्कल रखा हुआ है, गोला रखा हुआ है। क्या आप ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस निकाल सकते हैं? तो जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है उसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। देखो यहाँ ज्योमेट्री यूज होगी, और इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? तो निकालने का तरीका होता है डेल अपॉन में एस। डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और अपॉन में सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अब ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालना चाहते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया ये आपका, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एल है, ये एल है, ये 2r है। अगर यहाँ से मिड पॉइंट मिला दें, यहाँ से अगर मिला दें तो अब आप देखोगे कि ये साइड हो जाएगी r, ये साइड क्या, और ये भी साइड r। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो अब एरिया के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, बेस इंटू हाइट। तो हमें निकालनी पड़ेगी हाइट। क्या निकालनी पड़ेगी? हाइट। और हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस लगा देते हैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट के अंदर l² माइनस r²। तो हाइट का फॉर्मूला तो आ गया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला है 1/2 बेस, बेस है 2r, और इंटू हाइट। हाइट का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर r² माइनस l² माइनस r²। 2 से 2 कट गया, तो एरिया जो निकल के आया है वो एरिया आ गया है कितना? r इंटू अंडर रूट के अंदर l² माइनस r² बटे में सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अगर जोड़ दें इसको तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2l और 2r, और आधा कर देंगे तो l प्लस r। क्या आ जाएगा? l प्लस। और इसको आप हाइट भी कह रहे हो तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि रे r इंटू एच, r इंटू एच और बटे में l प्लस r।
ये हमारी क्या निकल के आ गई, रेडियस। मतलब जो गोले की रेडियस है, जो अंदर मैक्सिमम साइज का एक गोला रखा गया है, उसकी अगर रेडियस हमको निकालनी है तो रेडियस में अब इसी को लिख रहा हूं, आर है हमारा क्या, त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब है, स्मॉल आर का मतलब है कैपिटल आर इंटू एच हाइट, रेडियस इंटू हाइट अपॉन में रेडियस प्लस एल, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस इंटू हाइट अपॉन में रेडियस प्लस स्लांट हाइट। क्या करते हैं, स्लांट हाइट। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये स्मॉल आर निकालने का तरीका है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्योमेट्री यूज करिए बहुत आसानी से आ जाएगा, अगर ज्योमेट्री यूज नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये याद रहा तो कर पाओगे, नहीं याद रहेगा नहीं आएगा। जिसने ज्योमेट्री पढ़ रखी है उसको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप याद कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, शंकु के अंदर अगर मैक्सिमम साइज का गोला रख दिया जाए तो कैसे निकलेगा, ठीक। उम्मीद है ये बात क्लियर है, इसको लिख लो, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। आराम से पॉज करो और उसको देख लो अच्छे से कि कैसे चीजें बनेंगी, कि जब तक आप कर नहीं पाओगे तब तक बात बनेगी नहीं, थोड़ी सी है ना, थोड़ा मुश्किल रहेगा। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला। अगला जो एक और टफ है वो क्या है, वो है कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब। क्यूब, क्यूब का मतलब घन। अगर घन रखा गया तो घन के बारे में बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो ये होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है तो ये आपको पता है 6a²। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है a³, ठीक। तो अगर घन उसके अंदर रखा गया है, किसके अंदर, कोन के अंदर, तो पहले रख के देखते हैं, ठीक है। आइए, ये रहा हमारा शंकु और इसके अंदर हम रख रहे हैं एक मैक्सिमम साइज का क्यूब, ये रहा मैक्सिमम साइज का क्यूब, ठीक। ये रहा मैक्सिमम साइज का क्यूब। अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अब इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, बाहर वाले की रेडियस मान लेते हैं, मतलब शंकु की रेडियस आर और इसकी हाइट मान लेते हैं एच और ये है एल, ठीक है। कैपिटल एल इधर भी मान लेते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और ये जो क्यूब बना है, इस क्यूब की साइड को मान लेते हैं ए। अब क्यूब की प्रत्येक भुजा ए होती है, ए है। हमें आर एच और एल, आर एच और एल, इन तीनों चीज में कोई चीज गिवन होगी और हमें निकालना है ए, चाहिए हमको, क्या चाहिए, ए। तो अब ए कैसे निकलेगा इसको थोड़ा समझना होगा, अब ध्यान से फिर से समझो, थोड़ा दिमाग लगाना। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक। ये रहा हमारे पास एक शंकु और इसके अंदर वो क्यूब नहीं होता कलर वाला, जिसको मैच करते हैं ऐसे ऐसे घुमा के, वो सोचो हमने इसके अंदर रख दिया ऐसे। जब आप रखोगे तो उसके जो चारों कोने हैं, ध्यान से समझना, ये जो चारों कोने हैं, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये जाके इस पूरी सतह को, इस पूरी सतह पे ऐसे रख के चला जाएगा और एक ऐसी जगह आएगी जहां पर अटक जाएगा जाके। वो मान लो कि यहां पर जाके, ये जो जगह बनी हुई यहां पर जाके अटक गया, आया ना, यहां पर जाके क्या हुआ, अटक गया। अब जब यहां पर जाके अटक गया, यहां पर जाके, ठीक है, ऐसे जाके यहां पर अटक गया, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे अटक जाएगा, अरे हाँ या ना, यहां पर जाके कुछ ऐसे अटक गया जाके। तो अब ये अटका है, अब हमें किस हाइट पर अटका है नहीं पता, हमने माना कि ये एच हाइट पर, किस हाइट पर, यहां से ये स्मॉल, ठीक, ये है, यहां पर जाके अटक गया। अब बताओ ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट तो वही होगी जितनी क्या है, ये ए होगी कि नहीं होगी, भाई क्यूब की हाइट तो वही है, उतना ही पे जाके ये पूरी ए है यहां तक और यहां तक पूरा ये एच है, ये पूरा क्या था, ये पूरा एच है यहां तक, ये एच है और ये हाइट ए है। तो बताओ ये वाली हाइट यहां से ये कितनी बची, तो ये बची है कैपिटल एच माइनस स्मॉल ए, हाँ या ना।
क्लियर है मेरी बात? बोलो जल्दी से। अब एक चीज और ध्यान से समझनी होगी कि यहां से यहां तक का हमको पता है स्मॉल आर है, ठीक। तो यहाँ आप अगर मैं यहां से इसको मिला दूं ऐसे, तो ये अगर पता चल जाए तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। पूरी हाइट, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसमें ये कैपिटल आर है और ये पूरी एच है। ऊपर वाला छोटू बन रहा है, जिसमें ये हमको पता चल गया कि एच माइनस ए है, एच माइनस ए है ना, एच माइनस ए है। अब अगर ये वाली और पता चल जाए तो फिर अब ये 90, ये 90, ये दोनों एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल कॉमन है दोनों में, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आ जाएंगी, रेशियो बराबर हो जाएगा। रेशियो बराबर होने का मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो छोटे वाले की एच माइनस है, बड़े वाले की एच, छोटे वाले की रेडियस अभी हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, और बड़े वाले की रेडियस आर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ए निकल आएगा। बट दिक्कत ये है कि ये वाला जो है ये हिस्सा, ये कितना होगा। अब ये निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। अब तुम अगर ध्यान से देखो, यहां पर मैं समझा रहा हूं, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है दिस वन, क्यूब है, क्यूब का ऊपरी सतह, क्यूब का ऊपरी सतह, ध्यान से समझना, क्यूब का ऊपरी सतह है कि नहीं। आपको ये वाला हिस्सा, ये वाला ये जो दिख रहा है ये हिस्सा, और इस हिस्से में आप देख रहे हो मिड पॉइंट से ये वाला हिस्सा रेडियस है, ये वाला हिस्सा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाले हिस्से की बात चल रही है। अगर ये साइड ए है, ए है, ए है, ए है, तो ये साइड कितनी होगी, तो ये √2a होगी पूरी। और अगर इसकी बात करें तो ये आधा हो जाएगा, मतलब ये होगा √2a/2, √2 से कट जाएगा, √2 आ जाएगा, तो ये वाली साइड आएगी a/√2। मतलब ये जो लेंथ है ये है a/√2। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो है ये है a/√2, तो ये है a/√2। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जब मैं इसको a के टर्म में सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी √2r इंटू एच, कैपिटल आर, और अपॉन में आएगा √2r। ऊपर वाले को फिर से लिख देते हैं, √2r इंटू एच, और नीचे आएगा √2r प्लस एच। तो उम्मीद है इसको सॉल्व कर लेना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ए निकालने का तरीका। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तब तो कर पाओगे, अगर याद नहीं रहा तो फिर ये नहीं होगा आपसे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट बात है। दो ही चीजें आती हैं इसके अंदर, या तो मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा जाएगा या फिर मैक्सिमम साइज का गोला रखा जाएगा। गोले के केस में आपको पता चल गया कैसे निकलता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। गोले के केस में r इंटू एच अपॉन में l प्लस आर, और अगर इसकी बात करें तो √2r इंटू एच अपॉन में √2r प्लस एच। उसमें क्या था, r था और h था, r इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, r इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। और यहाँ क्या है, √2r इंटू एच अपॉन में √2 प्लस एच। वहां नीचे एल था, इस चीज को याद रखना। तो मैं यहाँ एक समरी लिख देता हूँ दोनों की। क्या लिखता हूँ, समरी, दोनों की समरी लिख रहा हूँ, समरी, दोनों की समरी। समरी क्या है कि अगर अगर क्यूब ये रहा और ये एक और क्यूब रहा, ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें, इसके अंदर अगर मैं क्यूब रखता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं रखता हूं गोला, इसके अंदर क्या रखता हूं, गोला, ठीक है, गोला ये, ठीक है। और इसकी बात करें तो इस तरह से, ठीक है। तो क्या समरी है, समरी ये है कि अगर इस वाले में यहां से मैं कह दूं ये r है और ये h है और ये l है, तो फिर अगर क्यूब बनाओगे तो ये साइड का क्यूब a माने तो a बराबर होता है √2r इंटू एच अपॉन में √2r प्लस एच। और अगर इस वाले की बात करें तो यहां से अगर मैं रेडियस लिख दूं स्मॉल r, और ये हाइट लिख दूं h, और ये लिख दूं l, और गोले का रेडियस, गोले का रेडियस मान ले स्मॉल r, फिर स्मॉल r बराबर होता है, क्या होता है, r इंटू एच अपॉन में r प्लस l, ये और ये दोनों समरी मैंने लिख दी।
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। उम्मीद है कि ये जो कोन वाला पार्ट है जिसके अंदर मैं अजीब अजीब प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं और वो सब सारी चीजें आप करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज नहीं आई है तो मैं आपको नंबर दे चुका हूँ, आप उस पर हमें बताइए, है ना, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन दूंगा अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो। ठीक है, क्वेश्चन अपनी तरफ से लगाना शुरू कर दीजिए। अगर कोई चीज नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप भेजिए, वो जरूर कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शंकु का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगला जो है देखो, कोन में करा चुका हूँ, ठीक है, हो गया। इसके पहले मैंने बेलन सिलेंडर करा दिया है, क्यूबॉइड और क्यूब दोनों हो चुके हैं। अब इसके बाद जो नंबर लगने वाला है वो हमारा है फ्रस्टम। क्या है? फ्रस्टम। कोन को जब आधा हिस्सा काट देते हैं ऊपर का, शंकु का ऊपर वाला हिस्सा हटा देते, नीचे बाल्टी वाला बच जाता है ना, छिन्नक जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्रस्टम। वो अगले सेशन में होगा, वो एक क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हमारा गोला होगा, फिर अर्धगोला होगा, फिर हेमीस्फीयर होगा। ठीक है, अर्धगोला के बाद हम लोग होलो वाला करेंगे, खोखला गोला। ठीक है, उसके बाद आएगा टेट्राहेड्रॉन, समचतुष्फलक। उसके बाद करेंगे प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लासेस अभी चलेंगी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके बाद अलग से कहीं कुछ नहीं पढ़ना है आपको, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।